नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। हम लोग यहाँ पे बहुत दुखी होकर आए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जब प्रश्न उठा हमारे बारे में, तो उनका ये कहना था कोई है कि नए शिक्षक भर्ती में हमारा नौकरी समाप्त न हो, तो हमने कहा आप निश्चिंत रहिए। मौजूद हूँ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के घर के समीप ही, और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। ये अतिथि शिक्षक है और मंत्री जी के घर का घेराव करने के लिए आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से पहुँचे हुए थे। जी, क्या समस्याएं हैं, क्यों आप लोगों को आज यहाँ आना पड़ा? जी, मैं विद्यासागर साहू, राज्य अतिथि शिक्षक, पूर्व नाम विद्यामितान। हम लोग यहाँ पे बहुत दुखी होकर आए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जब प्रश्न उठा हमारे बारे में, तो उनका ये कहना था कि जैसी शिक्षक भर्ती आएगी उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, जबकि हम विगत 10 वर्ष से शिक्षक की ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ तक कि उस पेमेंट पे कर रहे हैं जिस पेमेंट पे हम लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। हमारी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें कैसे भी करके किसी भी हाल में हमको शिक्षा मंत्री से ये जवाब चाहिए कि आप हमें निकाल रहे हो तो आज निकालो और कुछ कर रहे हो तो करो। तो उनका कहना था कि विधानसभा में मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि आप डीएमएफ नहीं डीपीआई से आपका नियुक्ति हुआ है, तो ये भूलवश हुआ है। उसके बाद आप लोगों का मैं जो है नोट शीट आगे ले जाऊंगा कि आपको छुट्टी की पात्रता और वेतन वृद्धि किया जाए। जबकि मैडम, हम लोगों से सिर्फ एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। क्यों नियमित किया जाए? क्योंकि अभी हम कुछ वर्ष पहले देखते हैं तो जो छपरवा निजी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, उनको नियमित किया गया है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला अभी जिनको बनाया गया है, हाईकोर्ट जिनको निकाले हैं, उनको आर्ट्स की डिग्री जबकि साइंस की डिग्री चाहिए होती है, उसमें आर्ट्स की डिग्री होते हुए भी उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला बनाया गया हो। और हम लोग जिस पद पे कार्य कर रहे हैं, असव्याख्याता काम कर रहे हैं, हम लोग जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, उसी पे हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है मैडम, वेतन का, ज़मीन और आसमान का। वो काम जो करते हैं रेगुलर शिक्षक करते हैं, हम भी वही करते हैं, उतना ही काम करते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों के बीच हम जिस माहौल में काम करते हैं और जो भी नेता मंत्री हैं उनके द्वारा, यहाँ तक कि देखिए आत्मानंद जो आई थी अभी कुछ साल पहले आई, हम उनसे पहले कार्य कर रहे हैं, वो 38,100 पेमेंट ले रहे हैं और हम सिर्फ 20,000 में अपना गुजारा कर रहे हैं। और तो और इतनी गिरी हुई हालत है मैडम, हम लोग 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, ऐसे जंगल क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे हम अपना परिवार को नहीं रख सकते। चलता है इतने कम में? घर चल ही नहीं पाता मैडम, घर चल ही नहीं पाता। कि शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, यहाँ तक कि ऐसी मैडम लोग एक्सीडेंट होके किसी का हाथ कट गया है, कोई मृत हो गए हैं, ऐसी कठिनाइयाँ हैं। और यहाँ तक कि समस्या इतनी ज़्यादा है, हम इतने निम्न वेतन में काम कर रहे हैं कि हम 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं। अपने परिवार से मिलने के लिए हमको हफ्ते में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वेतन कम है। हम अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकते। 15 दिन में आते हैं, एक दिन के लिए, संडे। क्यों संडे? सोमवार को हमको वहाँ उपस्थित होना है। अगर हम उपस्थित नहीं रहेंगे तो हमारा वेतन काट दिया जाता है। इतनी निम्न स्थिति है हमारी कि अब हम इस मूड में हैं कि आर या पार, एक तो हमारी सरकार कुछ करे या तो फिर हमको निकाल दे। 2016 की स्थिति के बारे में आप बात कर रहे थे। जी मैम। क्या स्थिति थी उस वक्त और अब? मैम, 2016 की स्थिति ये थी कि पेट्रोल 70 रुपये था, खाने का तेल जो है 70 रुपये 80 रुपये थे। आज डबल हो चुकी है। हमारी पेमेंट जस का तस है। उस समय भी इतना ही था पेमेंट? हाँ, उतना भाई 18 से 20 हुआ है, ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ आते थे ना मैडम, 200-300 रुपये किराया लगता था, आज हमको 700-800 किराया रुपये देना पड़ रहा है बस का ट्रेवल कर रहे हैं तो। लेकिन महंगाई, हम 25 साल के यंग थे, ऊर्जावान थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, आज शादी होकर 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई, हमारी खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। लेकिन पेमेंट जस का तस हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं हम बया भी नहीं कर सकते। एक जेंट्स होते हुए रोते हुए आपको बताऊंगा ना तो आपको भी बुरा लग जाएगा, इतनी स्थिति है हमारी। क्या उम्मीदें हैं सरकार से, मंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें बार जब से बने तब से 2.5 साल हो गए हमको मेल मुलाकात करते हुए, हर बार आश्वासन मिला है। लेकिन विधानसभा में जब उन्होंने कहा कि हमको हटा देंगे, तब यहाँ से दिल से दुखी होकर हम लोग आए हैं कि आज हमको हटा दो, एक तो हटा दो या तो फिर बना दो। आज उनका कहना था कि वो डीएमएफ जो फंड होता है और आप लोगों में जो फ़र्क है मुझे नहीं पता था, इसलिए भूलवश हो गया। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी हमारे प्रति संवेदना है
तो आग्रह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से हमको ELCL का जो प्रावधान रहता है वो हमको दे दे, मातृत्व अवकाश रहता है वो हमको दे दे, और एक सम्मानजनक वेतन जो बेसिक वेतन है 38,100 वो हमको दे दे। कौन से जिले से आए हैं? जी, मैं बलौदाबाजार ज़िले से आया हूँ। हमारे सभी जगह से, बस्तर संभाग से, कोंटा से भी आए हैं, मोहला, मानपुर, टाटा पानी, सब जगह से आए हैं, और यहाँ तक कि मतलब पूरे संभाग से आए हैं, बलरामपुर से आए हैं, सब जगह से आए हैं मैडम, सब जगह से यहाँ पे उपस्थित हैं। विद्यासागर साहू मैडम है, यहाँ से भी बात कर लेते हैं। जी मैडम, जिले भर से मेरे ख्याल से प्रदेश भर से आए हैं यहाँ पर लोग, कितने की संख्या में आए हैं, कौन कौन से जिले से आए हैं? यहाँ पर लगभग 500 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं, और जो है 24 ज़िलों से आए हैं। बस्तर, सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, यहाँ सभी से आए हैं, लगभग 24 जिलों। महिला शिक्षिका हैं आप, है ना? महिलाओं को बहुत परेशानी होती है जब बाहर निकल के काम करते हैं, तो ऐसे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि भेदभाव है ना, सैलरी में, काम में एक जैसा है, सैलरी में भेदभाव है, आपका क्या कहना है? जी मैडम, एकदम सही बात है कि भेदभाव तो है हमारे साथ। सैलरी में भी भेदभाव है कि उतने कम वेतन में हम अपना घर चला रहे हैं, और हमने भी पढ़ाई बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और सरकार से लगातार आवेदन निवेदन ही कर रहे हैं, जिस पे अभी तक हमको कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। मैडम, आप लोगों की काम की अगर तुलना करें तो फिर काम कैसा है? मैडम, काम हमारा पूरा व्याख्याता के जैसा ही है। हम उसमें PG+ BEd है, जो एक व्याख्याता की होनी चाहिए, द्वितीय श्रेणी, और BEd होना चाहिए। हम सारे BEd हैं और उस योग्यता को पूर्ण रूप से। मंत्री जी से मुलाकात हुआ? मंत्री जी से हुआ है। मंत्री जी का आश्वासन है कि हमारी मांगों में, हमने 4 सूत्री मांगों दी थी उनको। पहला सविलियन था, दूसरा ग्रीष्मकालीन का मानदेय था, तीसरा हमको समस्त प्रकार की छुट्टी का था। तो ऐसे हमने 4 मुद्दे उनके पास रखे हैं। तो उन्होंने छुट्टी वाले मुद्दे पे कहा है कि मैं उस पर नोट शीट लिख दिया हूँ, उस पर जल्दी ही आप लोग के होगा, और वेतन वाला मैं वहाँ बात करता हूँ, और उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। ये अपील करना चाहेंगे सरकार से, मंत्री जी से? सरकार से हमारी एक ही अपील है कि हम आप ही के बच्चे हैं और इस प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कम से कम जो हमारा ये अतिथि है, हमको अपने घर में अतिथि ना बनाए, और हमारे लिए एक उचित व्यवस्था करें, हमें सम्मान दे, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप है गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज की जगह में हमको गुरु तो बना दिया गया है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे एकदम करबद्ध निवेदन है कि हमारी पीड़ाओं को देखते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा करें। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम किरण तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राज्य अतिथि शिक्षक संघ। मैं रहने वाली बालोद से हूँ, और मेरा मूल निवास जहाँ मैं कार्यरत हूँ वो कांकेर जिला। आप कहाँ से हैं भैया? मैं कोंडागांव जिले से। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी को? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार हमारी मांगों को सुने, समझे और उस पर त्वरित कार्यवाही करे। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है ना। इतनी कम सैलरी में 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, और हमारे बाद जो आत्मानंद के शिक्षकों की भर्ती हुई है उनको 38,100 का वेतन देती है, छुट्टियों का प्रावधान है उनके ऊपर, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट सरकार नियमितीकरण हाल में नहीं कर पा रही है, तो कम से कम सम्मानजनक वेतन दे और छुट्टियों का प्रावधान करे। इतना तो सम्मान शिक्षकों के लिए बनता ही है। बस मैं मुकेश कुमार वर्मा। जी भैया, क्या बता रहे थे? हाँ, मैं नारायण कुमार वर्मा कोंडागांव से आया हूँ। जहाँ पर है बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। मतलब आप ऐसे सुदूर इलाके से हैं जहाँ बिजली पानी कुछ नहीं है? हाँ। फिर कैसे काम करते हैं? वैसे हम लोग दूर दराज से जाते हैं मैडम, और जहाँ सुविधा नहीं है और जहाँ सुविधा है वहाँ पर रहना होता है। मेरा हाई स्कूल चांदापेड़ा में पोस्टिंग है, मैं रहना होता है लंजोड़ा में, और अंग्रेजी शासन काल में भी कर्मचारियों को छुट्टी मिलता है, लेकिन अभी भाजपा के सरकार में हम लोग एक भी छुट्टी नहीं देते। रेगुलर टीचर को 1.5 लाख तनख्वाह है, तो कम से कम आधा तनख्वाह भी गवर्नमेंट हम लोगों को देते। 20,000 में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, कैसे करते हैं, घर कैसे चला रहे हैं? अब कई साथियों को तो लोन भी लेना पड़ता है मैडम, ये समस्या है, क्योंकि 20,000 में 8 के नेता मंत्री लोग ने मोबाइल खर्चा लेते हैं 15-20 हज़ार। तो गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से, मंत्री जी से? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों को व्याख्याता में मर्ज करें, व्याख्याता के समान सभी सुविधाएं प्रदान करें।
तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है 500 से अधिक की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुँचे हुए थे दुर्ग में। और ये सिर्फ दुर्ग के नहीं है बल्कि प्रदेश भर के अलग अलग जिले से यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री जी के पास पहुँचे हुए थे। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मंत्री जी से निवेदन भी की है कि आने वाले समय में इन्हें छुट्टी दिया जाए, पर्याप्त वेतन दिया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और घर चलाना बेहद ही मुश्किल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विषय पे? उनकी चिंता है कि राज्य अतिथि शिक्षक जो हैं उनको एक भय है कि नए शिक्षक भर्ती होंगे तो हमारा नौकरी समाप्त न हो। तो हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, किसी की कोई नौकरी समाप्त नहीं होगी। और उनकी एक छोटी सी मांग है कि रविवार छुट्टी को भी जोड़ा जाए। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।